गुड मॉर्निंग। अरे सुन तो लो, सुन लो, काम की बात बताऊंगा। अरे तुम्हारी पेटीएम रख रहे हैं अपन। पेटीएम, तुम्हारी पेटीएम रख रहे हैं, पेटीएम। और इस बार मम्मी पापा को बुलाना है। तुम बताओ कब अरे सुनो सुनो, कब रखे बताओ। आज नहीं, 1 महीने बाद। एडवांस के पेपर के बाद। कब है एडवांस का पेपर? एडवांस का पेपर कब है? 5 जून को है ना? तो अपन रख लेंगे 20 से 25 जून के बीच में। ठीक है, फिर तुम्हारी शफलिंग भी कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे 5 जून के बाद शफलिंग भी कर देंगे तुम्हारी। जिस किस किस को स्टार बेच में जाना है इस चीज की? ठीक है, अब तुम्हारा 17 का टेस्ट हो गया, 15 मई को टेस्ट है। ध्यान से सुन लो, अब तुम्हें शफलिंग का बता दूं मैं। 15 मई को टेस्ट है, फिर 5 जून को टेस्ट है। इन तीनों टेस्ट का एवरेज निकलेगा 17, 15, 5। तो 2 मेन से एक एडवांस हो गया ना। फिर होगी शफलिंग, फिर होगी पेटीएम। क्या क्लास? जीबी सर को दिन याद नहीं रहा, आज वो ट्यूसडे समझ के बैठे हैं। फिर बोल रहे आ रहा हूं मैं 10 मिनट में। तो तुम्हारी अगली क्लास किसकी है? बस उनकी आधी क्लास खा जाएंगे सर आज। अच्छा, इसके बाद आरआरडी सर की क्लास भी है ना आज। उसमें आरआरडी सर के एक दोस्त भी आएंगे। कल बताया था सर ने, कुछ तुम्हारे काम की चीज कराएंगे। 12 बजे आएंगे वो। देखो, सर ने कुछ प्लान करा होगा तुम्हारे लिए। आएंगे जब भी पता चलेगा मुझे भी। सर ने कहा था हमारी क्लास कितनी बजे, मैंने कि सर आपकी है आखिरी। तो ठीक है, हम हमारे दोस्त को बुलाएंगे एक बच्चों से मिलाने। मैंने कि बुलाओ सर। अरे ऐसे मत बुलाकर, सामने बुलाकर। समोसे आरआरडी सर मंगाएंगे ना, फिर उनका दोस्त आएगा जब। तुम पहले से तैयारी कर लेना, पहले से तैयारी कर लेना तुम आरआरडी सर के आते ही। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा मैथ्स में शीट डिस्कशन या जीबी सर शीट डिस्कशन करा रहे हैं? डीपीपी शीट कुछ भी होमवर्क भी नहीं दे रहे? अबे इतने सारों की नहीं सुनूंगा, एक एक बोलो। सर आने में ये 5 मिनट बैठो, शायद सर अगली क्लास भी ले सकते हैं। अब में से किसी ने मेरे को कॉल किया, ये बताया क्या? किसने कॉल किया था? एक तो किसी लड़की ने भी किया था, एक आपने भी किया। अच्छा,
मैंने उठाया नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग से खाली ही बैठा हुआ था, कुछ नहीं, खाली बैठा था मैं। और मैं तो इस वेम में था कि आज ट्यूसडे, हाँ मैं ट्यूसडे के वेम में बैठा था। अच्छा, मैं तो इतने कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने कहा मेरी बुधवार को क्लास है यार, आज आप मेरे को क्यों वेट कर रहे हैं। और पहली बार फोन भी रख दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद दोबारा से कॉल आता, सर आज वेडनेसडे है। एक्चुअली क्या हुआ, उस चक्कर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो गई। मैं ट्यूसडे का मेरा व्रत होता है, तो मैंने कल व्रत तोड़ दिया, वो और खराब हो गया, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैंने कहा यार मेरा व्रत खराब हो गया। यार मैंने तो खाना तो व्रत वाला ही दिया था, आपने देखा ही नहीं। कल मैंने क्या खाना ही नहीं खाया दिन में, मैं वही भूल गया, ये और चक्कर हो गया। एनीवे, इसी कारण ये सब हुआ। मैंने मेरे लिए कैलेंडर में एक मार्क होता है ना कि चलो व्रत है, तो यहां से ट्यूसडे आया, वही रह गया। क्या रहने में, कल मतलब आज बहुत बढ़िया वाला दिन था, आज आप लोगों से ही उठना था मेरे को। पिछली बार हमारी बात जहां तक हुई थी शायद पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बाद कांस्टेंट हो गया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तक ले आया था मैं, लॉग फंक्शन तक, है ना। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। आज फिर लेट हो गया, तो अभी सीधा आगे जाऊंगा, है ना। हाँ भाई, पिछली बार हमारी बात हुई थी y इज इक्वल टू में, मैंने शायद ऐसा कोई क्वेश्चन कराया था, लॉग बेस में x ऊपर की तरफ x स्क्वायर माइनस 4, ऐसा कुछ करवाया है ना भाई। अच्छा, तो लॉग को लेकर के हम लोगों को तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहला, एक तो उसका बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 करना है, बेस को कभी भी। तीसरा काम, जो भी फंक्शन है उसे ग्रेटर देन 0 करना। तो तीन चीजें जब भी हम लोग करेंगे हमारे पास में इंटरसेक्शन करके लॉग के क्वेश्चंस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तीन बातें ध्यान रखनी है हर बार, हर हालत में। अब इसमें कहां चोट हो सकती है वो बताता हूं। मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया होता x मॉडुलस में x स्क्वायर माइनस 4, मान लो किसी ने क्वेश्चन में ऐसे दे दिया होता, ठीक है ना। तब हमारे साथ क्या होता, हमको ये ध्यान रखना था, पहला बेस माने x पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा बेस 1 नहीं होना चाहिए, तीसरी बात जो भी मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस माने जो भी फंक्शन के नाम पे लिखा है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप तीसरी बात सोचोगे तो आपको पता चलेगा x स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता ही है, लेकिन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, याद है ना। तो अब हमारा डर जो है वो ग्रेटर देन 0 को लेकर के नहीं है, हमारा डर क्या है कि x स्क्वायर माइनस 4 0 ना हो। क्यों? क्योंकि कल को अगर x स्क्वायर माइनस 4 0 हो गया, हो सकता है क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे हो रहा है, x इज इक्वल टू, और हाँ, तो कहना मतलब x जो है वो प्लस माइनस 2 होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो और लॉग को 0 भी पसंद नहीं है, अरे लोगों को पॉजिटिव पसंद होता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब वो पॉजिटिव मांगे तो 0 भी पसंद नहीं होना है। तो कहना मतलब ये कि हमारे को यहां से पता होना चाहिए कि x हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, माने आप इस साइड दौड़ेंगे और उसमें पहला आदमी कौन है 1, वो नहीं चाहिए, दूसरा 2 भी नहीं चाहिए, पीछे कहीं -2 भी नहीं चाहिए, लेकिन कुल मिला के क्योंकि इधर ही दौड़ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0 से इनफाइनाइट एक्सेप्ट 1, 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों ने एक बहुत सिंपल फंडामेंटल बनाया, क्या कि फॉर y इज इक्वल टू log मॉड fx, ठीक है ना। पहला a पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा a 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरा फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। मॉडुलस के केस में 0 नहीं होना चाहिए, है ना, याद रख लेना। मॉडुलस अगर आ जाए तो फिर वो 0 ना हो, अगर सिंपल फंक्शन है तो फिर ग्रेटर देन 0। नहीं है आपको? अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। ये क्या, अरे मॉनिटर ऑन कर दीजिए, ये इधर की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी के उस पर चल पाते हैं। नहीं वैसे कैसे दिखेगा, 15 डिग्री आ रहा है ऑलमोस्ट। ऑन हो गया, दैट्स ग्रेट। उल्टा एक बड़ा मॉनिटर होना चाहिए, आपको पता नहीं है
जैसे अपन क्या है, अपन फॉलो करते हैं आईआईटी को, एनआईटी को, है ना। वैसे दो चीजें होती है, आइजर और नाइजर, आईएएसआर और एनआईएसआर। आईएएसआर मतलब आइजर के 14 इंस्टीट्यूट हैं, जहां तक मेरी है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, उसके तकरीबन 14 इंस्टीट्यूट है। उनमें से जो पहले 5 है वो तो बहुत ही कमाल के हैं। उनमें से एक तो बहुत ही नजदीक है, मोहाली में, आइजर मोहाली, ठीक है ना। और वहां पे भी मतलब अगर आप देखेंगे वहां पे आईआईटी से ज्यादा डोनेशन इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि इंडिया को इंजीनियर से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट की जरूरत है। अभी तक क्या है, साइंटिस्ट होना गाली जैसा होता था, ठीक है ना, अरे यार ये तो साइंटिस्ट है यार, है ना, उल्टा नकारात्मक भाव रखते थे लोग। अभी क्या है, आइजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे पास में कुछ आइजर वाइजर के स्टूडेंट्स की भी फोटोज थी, तो मैंने देखा उनका बोर्ड है ना, वो अच्छा खासा बड़ा होता है, और क्लासरूम ऐसा होता है, यूं ऑडिटोरियम जैसा स्लांट हो गया था। वो देखो मुन्ना भाई में देखा होगा ना, ऐसा वाला है ना। हाँ, आपको फिल्मों से याद आता है। हाँ, वैसे थोड़ी ना पढ़ते हो। ऐसा कभी इंटरेस्ट नहीं है क्लास कैसी होती है आईटी, ठीक है। तो ऐसा स्लांट आता है यो, और उसमें भी क्या है, क्योंकि बड़े रूम्स हैं तो बोर्ड के बाजू में टीवी लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो जो भी यहाँ पे आता है वो सामने भी आता है। मान लीजिए कोई लेफ्ट में बैठा तो वो आराम से देख सकता है अपनी साइड में। नहीं समझ में? हाँ, इंटरेस्टिंग है ना यार। अपनी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट वाले क्या है, लोन ले लुआ करके कहीं से ऐसा कर तो लेते हैं, लेकिन वो फील नहीं देते ना। फील तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी साइंटिस्ट का रुतबा जो होता है, ठीक है ना, उसका एच फैक्टर नाप से, मतलब एच फैक्टर करके होता है, उससे नापते हैं। ये आपको नहीं पता होगा ना। हाँ, तो आइंस्टीन से भी ज्यादा एच फैक्टर वाले ऑलरेडी साइंटिस्ट यहाँ इंडिया में हैं ऑलरेडी, माना उससे भी ज्यादा बुद्धि वाले लोग हैं हमारे पास हैं। और उनमें से कई ऐसे भी हैं जो जाकर के फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एज ए गेस्ट फैकल्टी अपने लेक्चर्स देते हैं। आपको हैरानी होगी जान करके, लेकिन अभी धीरे धीरे इंडिया काफी चेंज हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप पहुंचोगे तब तक उतना हो जाएगा, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो सब्सटेंशियल चेंजेस दिखने लग जाएंगे। मतलब लोग हैं अपने पास में भी, आप अच्छा मेहनत कीजिए ना अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए। सिर्फ आईटी क्यों सोच रहे हैं? मतलब आईटी के रास्ते से ही आइजर निकलता है, एनआईटी के रास्ते से नाइजर निकलता है। ऐसे इंस्टीट्यूट में भी अगर आप जाते हैं तो भी आप में से कई लोगों के, मैं ये तो नहीं कहता सपने पूरे होंगे, क्योंकि आप सपने ही देखना आईटी में घुसने के बाद चालू करते हैं, लेकिन हाँ, एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाना अच्छी बात है, होना चाहिए ना। आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कम पैसे में जा रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं देश के लिए आगे पीछे, क्या है ना, अच्छा कीजिएगा। एनीवे, ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन मेरे को फटाफट करके दिखाइए। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। y इज इक्वल टू में log बेस में 10 x क्यूब माइनस x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हर किसी से बन जाएगा, ठीक है। आपको मेरे को डोमेन बताना है, ठीक है, और हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा कि आपने बन गया आपका। हो गया? 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, बेस हो गया, वेरी गुड, एक बच्चे ने डन। 2 3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ग्रेट। हाँ भाई, बन रहा है आपसे। अभी देखिए, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो पहली बात, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस गलती से 1 नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, एक्स क्यूब माइनस एक्स बस भी पॉजिटिव, एक्स कॉमन लेते हैं तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको मैं फर्दर अगर क्रैक करता हूं तो इस तरह टूट जाएगा, हाँ या ना। और आपको पता है जब 3 ब्रैकेट होते हैं तो अपने को नंबर लाइन के सिवा कोई रास्ता नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे नंबर लाइन से एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है -1। फिर याद है ना, तीनों ब्रैकेट की डिग्री ऑड है, तो यहाँ प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, क्योंकि सभी की डिग्री ऑड है तो साइन चेंज होता जाएगा। फिर अपने को चाहिए ग्रेटर देन 0, माने 0 से बड़ा, 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कहां कहां होता है? एक तो 1 के आगे दिख रहा है,
और दूसरा 0 से -1 से 0 के बीच में दिख रहा है मुझे। तो फाइनली इधर से तो हमारे को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये तो होता ही है 10 तो 0 से बड़ा होता है, 10 किसी का भी 1 के बराबर नहीं होता, तो हमारे को यही अपना आंसर कोट करके दे देगा। तो x बिलोंग्स टू एक आंसर बन रहा है -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। कितना सिंपल है क्वेश्चन, क्या मुश्किल है? एक क्वेश्चन और फटाफट से बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट पीरियड किसका आपका? एक सर का? अच्छा ठीक है, ओके। y इज इक्वल टू में दे रहेगा log बेस में 10 x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 10x प्लस 24 x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 करिए। वेरी गुड। हाँ, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जैसे आप आपके हाथ खुद ब खुद चलेंगे, आपसे आपको लगे हो जाते हैं यार ये क्वेश्चन। तो तीन शर्तें माननी है, याद रखना। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, तीसरा जो भी अंदर लिखा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हो गया? दैट्स ग्रेट। हाँ भाई बन रहा है। तो पहला 10 ग्रेटर देन 0, 10 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जिसको फर्दर अगर आप क्रैक कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन, शायद ये x माइनस 6 x माइनस 4 में क्रैक हो जाएगा। और अब नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंपल इनइक्वालिटी। याद है ये सारे के सारे हमारे को दे रहे हैं 4 5 6 क्रिटिकल पॉइंट के नाम पर। सोचा तीनों ब्रैकेट की डिग्री ऑड है, ऑड होने के कारण प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा माने पॉजिटिव। या तो मैं 6 के आगे जाऊंगा या 4 से 5 के बीच में। तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर कोड कर दूं 4 to 5 ओपन यूनियन 6 to इनफाइनाइट ओपन। राइट है? सही जा रहा है किसी किसी का? अभी नहीं है, और आगे चलते हैं, है ना। अब देखो ये मैंने जैसे क्वेश्चन करे तो बहुत सिंपल है। अब इसके सिवा क्या हो सकता था? मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दे देता वो log बेस 2 log बेस 4 और यहां दे देता x माइनस 1। अब दो दो log लगा देता, और दो दो क्या, वो तो पागलों जैसे n log लगा देते हैं, पता है आपको? हाँ, तो अभी लेकिन अपन 2 से शुरुआत करते हैं। तो देखो अब क्या है, इस log से पूछो। अब आप यूं समझो कि जैसे एक से ज्यादा फंक्शन इन्वॉल्व होने लग जाए ना, तो फिर तो अपने को क्या है, जैसे अपने घर में लड़की की शादी होती है ना, वैसा वाला माहौल हो जाए। मतलब अपने को सबसे पूछना है भाई, सब कोई रूठ के नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। वैसी वाली फील। भाई से पूछो लॉग तेरे कोई दर्द है क्या, तो तुरंत बता देगा भाई प्लीज बेस को पॉजिटिव रखना यार, फिर बेस को 1 मत रखना। और जो मेरे अंदर बैठा है ये पूरा टाम टीम दिख रहा है, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, सही है ना। अच्छा तीसरी बात, अब इससे पूछो, इसका तो हो गया। अब इससे पूछो भाई तेरे क्या दर्द है, तो वापस से वही गाना गाएगा, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस गलती से 1 नहीं होना चाहिए, और जो उसके अंदर बैठा है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। आपने इस लॉग से पूछ लिया, इस लॉग से पूछ लिया, और अंदर चलो इस x माइनस 1 से पूछो भाई साहब आपके क्या दर्द है, हम तो पॉलिनोमियल है, हाँ या ना, अपने कोई दर्द ही नहीं, आ रहे हैं अपन तो, सही है। अब यहां से चलो, ये क्या कहता है x कैसा होना चाहिए? 1 से बड़ा, तो इसका काम खत्म हो गया। इस लॉग के डंडा पड़ते ही ये 4 इसके चरणों में जाएगा, सही है। x माइनस 1 वही रह जाएगा, ये 4 की पावर 0 हो जाएगा। 4 टू द पावर 0 कितना होता है? तो ये x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो देखो अब अपने पास कितने x आ गए? 2 2। तो अपने को इंटरसेक्शन करना है। पहली पार्टी कहती है वो कैसा रहेगी? 1 से बड़ा, तो मैं राइट जाऊं कि लेफ्ट? इधर राइट, अच्छा ओके, इस तरफ चला जाऊं। अच्छा, और 2 कहां मिलेगा? यहां कहीं। और 2 से बड़ा चाहिए तो वापस इधर जाऊं कि उस साइड चला जाऊं? ये राइट चला जाए। फाइनली हमारे पास ज्यादा स्प्रिंग्स, तो अपनी तरह से आंसर हो गया x ग्रेटर, x बिलोंग्स टू 2 to infinite। इज इट मुश्किल? फटाफट आ जाओ अगले पे।
आपके दिल खुश करने वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं। और फिर जैसे जैसे इसकी टफनेस बढ़ती है कि आपको खुद ही अच्छा लगेगा यार यार मैं थोड़ा स्टैंडर्ड अप होता जा रहा हूं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन ऐसे ही बड़ा चिरकुट सा आप कर दो। log base 2, log base 3, log x base 0.4, फाइंड डोमेन। ठीक है ना, 2, 3 और फिर 0.4। हो गया? ग्रेट। हाँ भाई बन गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। कितने लोगों ने बना लिया? हाँ फटाफट बनाइए। देखो आपने इससे पूछा इसका क्या दर्द है, पहले लॉग का क्या दर्द है, पहले लॉग का क्या दर्द है, 2 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 2 1 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो भी अंदर लिखा log 3, log 0.4 और यहाँ x, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये बाहर वाला लॉग खुश हो गया। अब अंदर चलो, इसको क्या चाहिए, पहला बात बेस पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना चाहिए और अंदर इसके ये लिखा है, तो log x बेस 0.4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। चलो ये काम भी खत्म हो गया। नहीं है? लास्ट वाले लॉग से पूछो भाई तुम्हारे क्या दर्द है, तो कहेगा 0.4 को कह देना 0 से बड़ा रहे, 0.4 को कह देना 1 नहीं हो, और तीसरी बात जो भी अंदर बैठा है x वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। भाई हम तो क्या कर रहे हैं, हर बार लॉग को लेके 3 कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, इसके सिवा कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं। हाँ अब मैं ये कर चुका हूं कि ज्यादा भीड़ आ गई है तो मैं हर किसी से पूछता हूं, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे को ही पता है ये लॉग गया, इस लॉग के जाते 3 इसके चरणों में, तो यहां से रह जाएगा log x बेस 0.4 और ये 3 की पावर 0 बन करके कितना हो जाएगा 1, और फिर से log के डंडा पड़ा, x में ही रह गया। 0.4 होकर उधर गया तो 0.4 की पावर 1 बनेगा, याद है ना। अरे ये तो इसके चरणों में जाके गिरेगा। अच्छा ये इधर क्या होगा, बेस क्योंकि 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कोई बता सकता है क्यों होती चेंज? क्योंकि इसका ग्राफ जब बेस 1 से छोटा होता है ना तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। आपने जिस लॉग को हटाया वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन था, डिक्रीजिंग फंक्शन हटते समय साइन ऑफ इनइक्वालिटी को लात मार जाता है, याद है ना, घुमा देता है, साइन को चेंज कर देता है क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह से होता है गिरता हुआ, नहीं पता? अच्छा खैर एनीवे यहां क्या हो जाएगा, एक्स कैसा हो गया 0.4 से छोटा, इसको हटाते हैं, ठीक है ना। अच्छा तब तक इसकी बात करें, इस लॉग के डंडा पड़ते एक्स वहीं रह गया, 0.4 की पावर 0 बना, राइट है ना। 0.4 इसके चरणों में गया, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर चेंज हो गई क्योंकि बेस 1 से कम था। ये बात आप बार बार ध्यान दे रहे हो। अरे देखो ना ये लॉग जो हटाना, देखो जब हमने पहला लॉग हटाया तो बेस 1 से बड़ा था तो कुछ नहीं कहा, जैसा है वैसा का वैसा ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहने दिया। लेकिन जब हमने दूसरा लॉग हटाया ना तो लॉग हटाते टाइम पे बेस 1 से कम था तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की जगह लेस देन करवा दी। ये आपकी नजर में आना चाहिए, अच्छा ये करते हैं सर। हाँ क्यों, क्योंकि बेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बेस अगर 1 से बड़ा है तो कुछ नहीं कहेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेंटेन करेंगे, लेकिन बेस अगर 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, लॉग हटाएंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमाएंगे। नहीं समझ बैठा? अच्छा ये यहां से चलते हैं ना, तो x कैसा हो गया लेस देन 1। अब आपके पास एक कहानी यहां आ गई, एक कहानी यहां आ गई, अब आपके पास 3 कहानियां हैं। पहली पार्टी कहती है 0 से बड़ा रहना है, राइट है। दूसरी पार्टी कहती है 1 से छोटा रहना है, तो उधर चलो। तीसरी पार्टी कहते हैं नहीं साहब उसे तो 0.4 से भी छोटा रहना है। फाइनली सबसे ज्यादा स्प्रिंग कहां है, 0 से 0.4 के बीच 3 स्प्रिंग है ना भाई। तो मेरी तरह से आंसर हो जाएगा 0 से 0.4।
मैंने जानबूझ करके इसके अंदर कोई सामान नहीं भरा, वरना यही अगर एक क्यूबिक इक्वेशन और डाल देता, ठीक है ना, तो आपकी शीट का क्वेश्चन हो जाता। हाँ, शीट वाले क्या करेंगे? कुछ नहीं करते, शीट वाले सिर्फ मामले को बढ़ाते हैं। बेस सिर्फ बेस, बाकी सारा सामान वैसे रखते हैं, अंदर कॉम्प्लेक्स कर देते ताकि स्टूडेंट आए ही नहीं इस तरफ। और आप भी वैसे ही हो, आते ही नहीं, है ना। एक बार अगर भाई आप थोड़ा हिम्मत करके जाने लग जाओ उस तरह के क्वेश्चन पे, आप आराम से शीट फोड़ सकते हो। बेस आप अपना बेस स्ट्रांग रखो बस। क्या रहनी वे, आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का थोड़ा बहुत आइडिया दिया था? बिल्कुल आइडिया नहीं दिया, पता नहीं मैंने आपके यहाँ पे क्यों नहीं दिया ये। एनीवे, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल, फंक्शन नंबर 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट है भाई, जिसे हम लोग प्यार से जीएएफ बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 8 नंबर है क्या? लॉग आ गया, अच्छा इसलिए। लेकिन मेरे को एक बात और भी अटकी थी कि जब मैंने बात बोली थी तो मैंने आपकी आंखें देखी थी, तो मेरे को हैरानी हुई थी कि आपको मैंने लॉग के ग्राफ बताए थे कि मैंने कहा था कि लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ 2 प्रकार से होता है साहब। ए अगर 1 से बड़ा हो तो ग्राफ ऐसा बनता है, और ए अगर 1 से छोटा हो तो ग्राफ ऐसा बनता है। ये बता रखा है ना? आपको याद नहीं था ये? जब मैंने आपको ये बताया तो आप में से कई लोगों का दिमाग घूम गया था। मैंने कहा था कि बेस इसका ग्राफ ऐसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अरे जब बेस 0.4 है ना, बेस 1 से कम है, तो 1 से कम वाला इस वाले सेक्शन में आएगा ना, इस वाले सेक्शन में ये वाला ग्राफ बनेगा। ये डिक्रीजिंग है, लेफ्ट से राइट आउट चौक नीचे जा रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं, तो वो आपको अभी आया ना, उस समय आपने, जैसे मैंने बोला, आप रिएक्ट ही नहीं करे, आप रिएक्ट करके उल्टा, पता है ऐसा वाला। अब इसके बाद तो आदमी चकरा ही जाएगा ना, ये क्या मैंने बताया नहीं, कहीं आगे चल दिया गया। पर मेरे को तो इस बात पे भी ये भी वहम था कि आपको तो पता ही होगा, लास्ट ईयर आपने लॉग पढ़ा ही है अच्छे से, आपने तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा है। नहीं, नहीं इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ा है मैंने, जैसे ही बोला ना, आपने तो पूरा चैप्टर पढ़ा है ना? कोई जवाब नहीं। शांति है। हाँ सही है। आप सोचते हो कि यार जैसे ना मैं हाँ भर दूंगा ना, अभी चल खड़ा हो बता, ठीक है। ऐसी वाली फील पे रहता है आप लोग हमेशा, ठीक है। अच्छा देखो, लॉग में जो सबसे ज्यादा यूज आता है ना, वो वाला ग्राफ ये वाला है। ये वाला ग्राफ सबसे ज्यादा यूज में आता है, ये वाला है ना। ये तो बहुत रेयर केस है, ये बहुत रेयर है, लिटरली बहुत रेयर है। ये तो मेरे को आज बताना पड़ गया, अदरवाइज लॉग का नॉर्मली अगर किसी बच्चे से पूछो ना ग्राफ, वो यही बनाता है, ठीक है ना। अच्छा मुझे हैरानी हुई इसलिए हुई थी, अच्छा आपको पता है ये ग्राफ जो है, ये नीचे से नीचे कहां तक आएगा और ऊपर से ऊपर प्लस इनफाइनाइट तक, श्योर है ना? ये यूं अगर देखा जाए तो यूं क्या होती थी, रेंज। तो इसकी रेंज अगर देखेंगे ना, तो इसकी रेंज y बिलोंग्स टू r होती है, पूरे r में फैला होता है, सही है। जबकि आप इसका डोमेन देखेंगे ना, तो ये ओरिजिन के इस तरफ ही मिलेगा। तो इसका जो डोमेन है x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट है, माने x ग्रेटर देन 0 है, नहीं है? हाँ, एक बात। दूसरी बात क्या है ना, अगर आपको याद रखना तो बहुत सिंपल तरीका है। लॉग का मतलब पता है क्या होता है? जो अपना पेड़ होते हैं ना, उसके तने जब काट के ले जाते हैं, अपन कहते हैं लॉक्स लेके जा रहे हैं, याद है आपको? लॉक्स, बड़े बड़े लॉक्स लेके जाते हैं, देखा होगा, सुना होगा, 8 तक तो पढ़ते थे अपन, ठीक है। या वो हमने तभी, सर मैं तो संन्यास में आ गया था सर, अपने मोह माया है सर, मिथ्या मिथ्या, ठीक है। अरे पढ़ते थे तो लॉग पता होगा ना, लॉग माने पेड़ का तना। पेड़ का तना जब सूख जाता तो बन जाता डंडा, हाँ या ना? और डंडे की जरूरत होती है बूढ़े को, हाँ या ना? इसलिए इसका ग्राफ ऐसा है, बूढ़ा ग्राफ, नहीं है? हाँ तो याद रहना है, रखना है अपने को, याद है ना? ई की पावर एक्स का ग्राफ उल्टा ई, मुंडी कट, और लॉग एक्स का ग्राफ बूढ़ा ग्राफ, और हरकतें भी बूढ़ों वाली है, बिल्कुल स्लो, एकदम डैम स्लो। आप लॉग 10 बेस 10 कितना होता है? लॉग 10 बेस 10 कितना बताया आपने? 1। अगर मैं 100 कर दूं तो 2। सोचो 10 से 100 हो गया भाई, कि सिर्फ एक बढ़ा है, 90 बढ़ा दिया अपन ने, ठीक है। अगर यही अगर 10 की पावर 26 कर दूं तो
26, 10 की पावर 26 का मतलब समझ दो मैंने कितने जीरो दे दिए, 2 दर्जन से भी ज्यादा, 2 दर्जन से 2 ज्यादा, इतने जीरो दे गया, सामने वाला सिर्फ आवाज लगाई 26 नहीं है। हाँ आपको पता होना चाहिए लिटरली बहुत स्लो है ये, ऊपर जाके बिल्कुल स्टीप हो जाता है, ऐसा एकदम धीरे हो जाता है, एकदम स्लो हो जाता है, समझ रहे हो। हाँ और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बच्चों से पूछते हैं ना अचानक से लॉग नेगेटिव देता है क्या, देता है, लॉग नेगेटिव लेता नहीं है, अरे लोग नेगेटिव है ना लेते नहीं है, देते हैं, याद है ना, उनसे कोई नेगेटिव बात नहीं यार, नहीं यार, है ना, और खुद भले कितना भी नेगेटिव बोल लेंगे, सही है, वैसे ही आपके दिमाग में लॉग नेगेटिव देता है परंतु हाँ, और लेने का मतलब इनपुट, इनपुट माने डोमेन, आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ो आप, और कुछ याद नहीं रहा तो चीजों को अपनी आम जिंदगी से जोड़ोगे तब आपको क्लिक करने लग जाएगा लॉग क्या है। लॉग की कितनी डिमांड्स है, 3, बेस कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, और बेस 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात फंक्शन कैसा, ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, सही है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं मेरे को वो इस पे स्ट्राइक कर गया था, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाय fx इज इक्वल टू ऐसे डब्बा x, है ना, और लिटरली इसे बॉक्स x भी बोलते हैं, बॉक्स x, ठीक है ना। अच्छा सेकंड, इट गिव्स वैल्यू ऑफ इट्स लेफ्ट साइड्स इंटीजर, ये हमेशा क्या करता है, ये अपने लेफ्ट साइड के इंटीजर की वैल्यू देता है, इट गिव्स वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड इंटीजर्स, ठीक है ना, इट गिव्स वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड इंटीजर फॉर नॉन इंटीजर्स, फॉर नॉन इंटीजर्स, ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे भी याद रह जाएगा, फॉर नॉन इंटीजर, ठीक है। भावार्थ इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप कभी भी जैसे कहीं पे भी खड़े हो जाएं, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4.6, तो आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन पे जाएगा, ये नंबर लाइन पे जाएगा, 4 और 5 के बीच में कहीं पे 4.6 होगा, उसे सर्च करेगा, ठीक है, और जैसे आप इसे डब्बा पहनाओगे ये लेफ्ट की ओर भागेगा, तो लेफ्ट में कौन पड़ेगा 4, तो ये 4 ले लेगा, ये हमेशा लेफ्ट की ओर भागता है, और जो भी पहला इंटीजर होता है उसकी वैल्यू अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है ना। अब यही बात अगर बाय द वे मैं आपको ऐसा ना बोल करके ऐसा बोलता कि अगर किसने ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस का 4.6 बोला होता तो नंबर लाइन पे -5 -4 ऐसे चलती है नंबर लाइन पे नेगेटिव में, है ना, तो माइनस का 4.6 यहां पड़ता, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाते ये कहां भागता, लेफ्ट की ओर, और लेफ्ट में अब की बार कौन पड़ता, तो ये -5 लेता, क्योंकि इसकी आदत है लेफ्ट साइड के इंटीजर को पकड़ना, नहीं है। लेकिन कब, अगर यही अगर बाय द वे आपने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 भेजा होता तो नंबर लाइन पर ये 4 पे ही खड़ा रहता, क्योंकि ये लेफ्ट वाली हरकत नॉन इंटीजर्स के लिए ही करता है, अब क्योंकि इंटीजर आ गया तो वही वैल्यू दे देगा, नहीं पकड़ में है। अच्छा अगर बाय द वे किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अब ये बात समझ में आई आपको, इंटीजर होता है तो कुछ नहीं कहता, नॉन इंटीजर होता है लेफ्ट की ओर भागता है, अब बताओ अंदर कौन गया, इंटीजर या नॉन इंटीजर, इंटीजर या नॉन इंटीजर, तो आंसर यही होगा। अच्छा बताओ 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 का 0, वेरी गुड। अच्छा अगर मैंने 2.3 बोला होता तो लेफ्ट की ओर चलो, कितना 2, अच्छा माइनस का 2.3 बोला होता तो -3, कितना -3, श्योर है, हाँ ऐसे आपको पक्का याद होना चाहिए एकदम बराबर कि किस तरफ जाना है, किधर जाना है, क्यों जाना है ना। अच्छा 13.2 का 13, हाँ, और -13.2 का -14 है ना, बराबर, ठीक है, बहुत सही जा रहे हैं अभी आप, ठीक है, इतना चलो आपको आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आप तो अच्छा पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए फटाफट से, छोटा मोटा कॉपी करते चलना, ठीक है। अच्छा अब ये दिखता कैसा है, माने इसका ग्राफ कैसा होता है ना, देखो
अगर आप इसके ग्राफ की बात करेंगे ना, तो इसका ग्राफ इस तरह वर्क करता है, ये पहले ऐसे चलेगा, ये 0 और यहां आकर के 1, ठीक है ना, फिर इसके बाद में ये हल्का सा ऊपर जाएगा, ये जगह आ गई 2, फिर हल्का सा ऊपर जाएगा, ये जगह आ गई 3, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा और यहां आ जाएगा 4, राइट है, ऐसे 3 यहां आ जाएगा 4, ऐसे। मैं आपके सामने बहुत जानबूझ करके स्लो बना रहा हूं, इससे मैं इसको खटखट बना के रख देता, लेकिन मैं इसलिए स्लो चल रहा हूं ताकि आप भी इसको थोड़ा समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो भी की जा सकती हैं। पहले आप यहां तक कॉपी करो, ठीक है। ये काफी हद तक सीढ़ीदार फंक्शन है और इसीलिए इंग्लिश में इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। हालांकि कोई पूछता नहीं है बिल्कुल भी, डोंट वरी, सिर्फ किताबों की मोहमाया है, ठीक है। बाकी आपको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही याद रखना, ग्राफ एकदम कोशिश करना सही बनाना, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और दर्दनाक बात क्या है, स्टूडेंट को पहली नजर में ही पसंद आ जाता है और उसे याद भी हो जाता है, लेकिन याद होने और सही याद होने में फर्क है। उससे जब भी पूछो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ कैसे होता है, सही इशारा कर रहा होता है वो, ठीक है, लेकिन उसने गलती कहां करनी होती है वो बताता हूं आपको। उससे अगर आप कहो कि कॉपी पे बना दे दो, तो वो कॉपी पे काम मिस्टेक करता है, वो बताता हूं। कॉपी पे वो ये नहीं क्लिक कर पाता कि पहला पग कहां रखना है, पहला पैर कहां रखना है, समझ रहे आप, पहला पैर 0 से 1 में यहां रखना है। अक्सर स्टूडेंट इस तरह के ग्राफ बना बैठते हैं, जब उन्हें पता होता है तो वो ये बना लेते हैं, पहला कहीं पे भी रख देंगे, फर्स्ट स्टेप जो 0 से 1 वाला है वो यही होना चाहिए, एक बात, ठीक है ना। पहला जो है ना, पहला जो ये व्हाइट वाला स्लैब है ना, ये येलो लाइन पे ही होना चाहिए, फर्स्ट व्हाइट स्लैब 0 से 1 के बीच में, समझ रहे हो आप। हाँ, एक बात। दूसरी बात सुनो, हो सकता है आपने जैसा बना दिया, उसको आप परेशान मत होना, है ना, लेकिन याद रखना जो मैं बता रहा हूं, जब आप 1 है ना, 1 पे खड़े हो तो 1 के ठीक सर पर ये हॉलो बॉल आनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने पूछा 1 पे वैल्यू कहां है, ठीक है, तो 1 पे वैल्यू के लिए आप 1 से चलोगे तो हॉलो बॉल से पार होते हुए इसकी बिल्कुल टेल एंड पे जाकर टकराओगे, नहीं है। अब जैसे 2 पे चलोगे तो 2 से चलते जाए टक 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 टक, इसके बिल्कुल टेल एंड पे जाके टकराओगे ऊपर वाले के। आप 1.99 पे खड़े हो ना, तब आप नीचे ही टकरा जाओगे, नहीं समझ में आया। अगर किसी ने बोला 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो 1 है, इसलिए 1.99 होने पर आपको 1 पे ही रहना है, 1 हाइट पर ही रहना है, यहां 1 है, ये हाइट 1 है, 1.99 तक आपको 1 पे ही रहना है, लेकिन 2 होते ही आपको 2 पे आ जाना है। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 2, इसीलिए आपको 2 पर आ जाना है, नहीं समझ में आया, आपको 2 डालते 2 पर आ जाना है, ऐसे। आप बहुत ध्यान से समझ के चलना कि मैं आपको इसकी बारीकियां बता रहा हूं जो आपके काम आएगी लेटर ऑन, ठीक है ना। अब आपके इसकी बाकी बची खूबसूरती बता देता हूं। अगर आप इसकी टेल एंड को मिलाएंगे तो इट विल क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट, और वो वाली लाइन होगी y इक्वल टू x। अगर आप इसकी टेल एंड को मिलाएंगे तो y इक्वल टू x आएगा, ठीक है ना। अगर आपने इसके, है ना, हेड को मिलाया, ठीक है, तो इट विल क्रिएट अनदर लाइन दैट इज y इक्वल टू x माइनस 1, राइट है। अब अच्छे स्टूडेंट के लिए हर बात में बात निकलेगी, उनको लगेगा यार क्या छोटी छोटी बातों पे भी बात उठती है। देखो, अगर कोई मेरे से पूछे कि तीनों एक वैल्यू पर कौन कहां कैसे खड़ा है, माने कौन सबसे ऊपर है और कौन बीच में और कौन सबसे नीचे है, अभी आप सोच रहे होगे कौन कौन कौन। देखो, हमारे पास में इस ग्राफ में अब 3 एलिमेंट आ गए, x माइनस 1, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दिखाऊं, देखो, ये वाला x माइनस 1 की लाइन, ये वाली x की लाइन, और बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सपोज जैसे मैंने 2.5 से एक लाइन फेंकी, 2.5 से एक लाइन फेंकी, ठीक है, पहले टकराएगी किस पर, x माइनस 1 पर, हाई है ना, वो सबसे नीचे है, और 2.5 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो आप, इससे कंपैरेटिवली ऊपर है, नहीं है, और 2.5 पे सबसे ऊपर कौन है,
एक्स है, नहीं आया। सबसे ऊंचाई पे कौन है? एक्स। तो मैं कह सकता हूं एक्स इज ऊंचा टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स इज ऊंचा टू एक्स माइनस 1। नहीं आया क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? एक्स। अच्छा अब रुको, अब सर यही लाइन अपन 2 से फेंके तो, मैंने कहा अगर मैंने 2 से फेंकी तो मेरी एक लाइन तो यहां टकराएगी और दूसरी लाइन यहां जाके टकराएगी, दिखा आपको? यहीं पे, यहीं इसके टेल एंड पे टकरा जाएगी। उस समय पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और एक्स वाली लाइन के दोनों पॉइंट कहां जाएंगे? एकदम बराबर आ जाएंगे। नहीं है तो हम यहां पर इक्वल और लगा लेते हैं। तो आप जब भी अपना पूरा पेपर देखेंगे, पूरी शीट देखेंगे, हर जगह हर जगह हर जगह वो जीएफ का इंट्रोडक्शन ऐसे करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइन विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ये उनका पैटर्न है ये बताने का कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक बिल्कुल चाइनीज प्रोडक्ट और है मार्केट के अंदर जिसका नाम लीस्ट इंटीजर एक्स है, वो हमने आउटकास्ट कर दिया है, वो हम सिलेबस में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लो या लीस्ट इंटीजर पढ़ लो, दोनों से सारी की सारी वैल्यू सेम आती है। वैल्यू सेम आती है कहने मतलब बस चीजें लेफ्ट में ना होकर के उनकी राइट में जाती है, हमारी लेफ्ट में आती है। तो किसी भी एक साइड जाके अच्छे से स्टडी कर लो, बात एक ही है। तो हम ग्रेटेस्ट की तरफ चलते हैं ना। एक बात तो याद रखना, पहली प्रॉपर्टी जो है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है, बट ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 होता है। फर्स्ट एंड मेन पॉइंट है ना। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, ये कॉपी करते चला, मतलब ये प्रॉपर्टीज हैं, लिख लेना आप, है ना। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपको, मेरे को लगता है आपकी खोपड़ी में उतरा ही नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और इनमें से सबसे ऊंचा कौन, बराबर कौन। आपको ऐसा पॉइंट बता सकते हैं जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक्स माइनस 1 बराबर हो? ये देखो, ये वाला पॉइंट यहां से देख सकते हैं आप, लेकिन यहां ये बराबर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये ओपन आ गया, याद है ना, हॉलो बॉल आ गई, नहीं संपट बेटा। हाँ, जबकि इधर ये टच कर रहा है, तो कभी भी यहां इक्वल का साइन इस साइड नहीं आएगा। अरे ये हेलमेट आ गया ना बेचारे का, टच कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, इंसुलेशन हो गया भाई, नहीं पकड़ में आपके। अच्छा अभी और सीखता हूं, है ना, ठीक है। अच्छा मैंने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर भेजा तो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर आई का आंसर आई। अरे इंटीजर भेजो, इंटीजर आता है, नहीं है। अच्छा इसका मतलब कोई भी इंटीजर भेजो तो इंटीजर बाहर आता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा और अगर मैं इंटीजर के साथ एक्स के साथ एक इंटीजर भेज दूं तो फिर ये क्या करता है, जैसे ही देखता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स के साथ एक इंटीजर है, ये इस इंटीजर को कहता है भैया 1 मिनट बाहर जाओगे, और जैसे ही बाहर जाता है पीछे से दरवाजा बंद कर लेता है। नहीं है? अब यहां देखो, जरा सोच के जवाब दो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 होता तो एक्स को फील आ रही है ना, पास में कौन है? इंटीजर। ये कहेगा -2 भैया 1 मिनट बाहर जाएंगे, पीछे दरवाजा बंद। आया? अच्छा अगर यहां से देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 7 होता तो 7 को कहता बाहर, पीछे से दरवाजा बंद, क्योंकि इंटीजर के साथ हर बार सेम रिएक्शन देता है। सही है, आगे बढ़ जाओ फटाफट, ठीक है, ताकि अपने से जितना ज्यादा स्थिति संभाली जा सके। हालांकि वो एकदम तो नहीं संभाली जाएगी। और 9-8 हो गए, चलो। अरे वो दूसरे टीचर का टाइम खाने का भी लिमिट होता है ना, ठीक है। हालांकि आप लोगों का घूमना घामना तो हो गया, आप सब टहल लिया है। कहां तक? आज तो अपने स्टेशन तक गए होंगे आप। अच्छा तुम लोग यहीं बैठे थे? अरे तुम आए यहीं के लिए तो बैठोगे यहीं? नहीं, आज तो तुम्हारी खुशी का दिन था। मैंने देखा था जब मैं आया था तो क्या मुस्कान थी, कोई सोता हुआ नहीं मिला मेरे को। कोई एक बच्चा ऐसा नहीं था जो सो रहा हो। हल्की सी फील है, ऐसा लग रहा था जैसे एनर्जी भाई डोज पी लिया आज तो सबने। नहीं सही है। और देखो कितना चेक, मुझे फोन कॉल नहीं किया, चेक के इन्फॉर्म किया है सर आप आए ही नहीं। एक होता है ना, सर आप आए नहीं, हाँ भाई नहीं। मैं तो डर गया, ठीक है, इतना खुश हुआ। नहीं अरे लड़के नहीं, लड़के भी ऐसे ये सब बराबर बात कर रहे थे, है ना। और होता आपकी हिम्मत नहीं बढ़ी, नहीं तो आप लोग भी फोन लगाते तो ऐसे हंस हंस के बात करते।
ये बच्चे ये बताए, ये बता नहीं रहे थे मेरे को, खुश हो रहे थे, आप आए ही नहीं। ठीक है, जैसे कोई वो पैसा वसूलने वाला आदमी आता है ना, ठीक है, अरे आप ही नहीं आए, मैं तो आ ही रहा था। आज तो बताओ आप लोगों ने चमत्कार कर दिया, और लिटरली मेरे को सीरियसली बिल्कुल आइडिया नहीं था, श्योर बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था वेडनेसडे का। पता मैं तो आराम से बैठा था, और मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। मैंने कहा था, किसने पता नहीं किसने कॉल किया था मुझे, अब तो कोई बताएगा नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन जिन्होंने कॉल किया उन्होंने सुना होगा, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस, मैंने कहा यार आज तो, मैंने कहा आज तो ट्यूसडे है, मेरे बेटा क्लास कल है, कल आऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा कॉल है, सर आज ही वेडनेसडे। अच्छा, बता सामने वाले को भी। तो आप सोचो मेरे को तो कितना ही क्लैरिटी होगी। मैं पता ट्रेवलिंग में रह गया एक्चुअल में, और ट्रेवलिंग के दौरान वो होता है ना, डेज का काउंटिंग खत्म हो जाता है। हाँ, तो वो खत्म हो गया, और फिर कल रात को कोई वो सेम कुछ क्या होता है जो कुछ लाइव क्लासेस टाइप की थी, ठीक है ना। मेरे को पता नहीं, हाँ वो बाइजू वाले भैया जो थे ना, उन्होंने 9 बजे पकड़ लिया मेरे को, और वहां से जो रात को छूटा तो बिल्कुल एकदम कैलेंडर मिस ही हो गया, एकदम ही मिस हो गया। चलिए कोई नहीं, अगली बार वापस बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, कोशिश करूंगा जल्दी आऊं, कोई बात नहीं।